Hey guys, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students, how are you? I hope you are quite well and safe in your house. Dear students, we are reading the sixth chapter, This is Jodi's Fan. और इसमें हमने पढ़ा कि जोड़ी नाम के एक लड़के ने एक हिरनी को मारा था। किस लिए? क्योंकि उसके पापा को एक जहरीले सांप ने डस लिया था और उसने सुन रखा था कि सांप का जहर निकालने के लिए यदि हिरनी का दिल या उसका जिगर मिल जाए तो सांप के जहर को कम किया जा सकता है। इसलिए उसने एक हिरनी को मार दिया। लेकिन उसने देखा कि उस हिरनी का बिल्कुल छोटा सा बच्चा है जो शायद अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही 1-2 दिन पहले ही पैदा हुआ होगा। तो वो देखा कि अब वो बार बार सोच रहा है, उसका पिताजी तो ठीक हो गया पापा तो, लेकिन वो हिरनी के बच्चे के बारे में बार बार सोच रहा है कि बिना माँ के वो कैसे रह रहा होगा, वो भूखा मर जाएगा। तो बार बार इस लड़के का ध्यान उस बच्चे की तरफ जाता है। फिर वह अपने पिताजी से इस बच्चे को अपने घर लाने की परमिशन लेता है और उसका पिताजी उसको परमिशन दे देता है। फिर वह अपनी माँ से परमिशन लेता है तो उसकी माँ कहती है, भाई हमारे पास दूध नहीं है एक्स्ट्रा पिलाने के लिए इसको, तो अपने हिस्से का दूध अगर उसको दे सकता है तो ले आ, नो प्रॉब्लम। वो कहता है कि माँ, हिरणी ने अपनी जान दे करके पापा की जान बचाई है, तो हमें कृतघ्नता नहीं करनी चाहिए, हमें भी उसके बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। तो उसकी माँ बॉक्स्टर वो मान जाती है और कहती है ठीक है, तुम बच्चे को लाने जंगल चले जाओ। तो वहाँ पर एक और कैरेक्टर है, वो मिलविल, वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें घोड़े पर लेकर चलता हूँ, तुम मेरे पीछे बैठ जाना और हम उसको ढूंढ कर घर ले आते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। मिलविल सैड, कम ऑन बॉय, वी हैव गोट टू गेट राइडिंग। मिलविल बोला, आओ बच्चे, कम ऑन बॉय, आ जाओ लड़के, वी हैव गोट टू गेट राइडिंग, हमें घोड़े की सवारी करनी है। माँ बॉक्स्टर आस्कड, उसकी माँ बॉक्स्टर ने पूछा, अनेक्सियसली, बड़ी ही चिंताजनक ढंग से पूछा, चिंतित होते हुए पूछा, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम ज़्यादा दूर तो नहीं चले जाओगे। जोडी सैड, जोडी ने कहा, आई शैल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं डिनर से पहले पक्का वापस आ जाऊंगा। फॉर श्योर मीन पक्का, निश्चित रूप से। आई विल बैक बिफोर डिनर, डिनर से पहले मैं आ जाऊंगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, माउंट मीन सवार होना। मिलविल अपने घोड़े पर सवार हो गया एंड पुल्ड जोडी अप, और जोडी को भी खींच लिया, बिहाइंड हिम, अपने पीछे से उसको भी घोड़े पर चढ़ा लिया। ही सैड टू मिलविल, जोडी ने मिलविल से कहा, डू यू थिंक दी फान स्टिल देयर, तुम्हें क्या लगता है कि वो बच्चा अभी वहाँ होगा। फान मीन हिरनी का बच्चा, स्टिल मीन इस समय, देयर वहीं होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, तो उसने कहा हम उसको अवश्य ढूंढ लेंगे अगर वो ज़िंदा हुआ तो। अलाइव मीन जिंदा। हाउ यू नो इट्स ए ही, तुम्हें कैसे पता कि वो नर है, मादा नहीं है, ही है, सी नहीं है। द स्पॉट वर ऑल इन ए लाइन, कहता है कि उस हिरनी के बच्चे के जो शरीर पर जो निशान है, धब्बे हैं, वो एक पंक्ति में हैं, सीधी पंक्ति में धब्बे बने हुए हैं, निशान बने हुए हैं। हिरनी के बच्चे के सीधी पंक्ति में एक लाइन में धब्बे बने हुए हैं। ऑन ए डो फान, और अगर वो मादा बच्चा होता, डो मीन हिरनी, हिरनी होती, हिरनी बच्चा होता, पापा सेज, तो पापा का कहना है, पापा बताते हैं कि जो मादा बच्चा होता है हिरनी का, द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, तो उसके शरीर पर हर जगह धब्बे होते हैं, निशान होते हैं। एवरी विच वे का अर्थ है इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो उसके जगह जगह धब्बे मिलेंगे। लेकिन जो नर बच्चा होता है उसके एक कतार में धब्बे होते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिए। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फान, जोडी अब फान के विचारों में डूब गया। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर,
उसके ऊपर छाने लगा। थॉट्स विचार ऑफ द फान उस बच्चे के बारे में सोचने लगा। दे पास्ड वे गुजरे घोड़े पर बैठे बैठे कहाँ से, अबंडेंट क्लियरिंग। अबंडेंट क्या होता है, जहाँ पर वर्जित है, त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ। क्लियरिंग मीन पेड़ों को साफ़ किया, जहाँ पर पेड़ों को साफ़ करके छोड़ दिया था वहाँ से वो गुजरे। ही सैड उसने कहा, कट टू दी नॉर्थ उत्तर की तरफ मुड़ो। मिलव्हिल उत्तर की तरफ मुड़ जाओ। इट वॉज अप देयर वहाँ पे ऊपर, दैट पापा गोट बिटन बाय द स्नेक वहाँ ऊपर पापा को सांप ने काटा था। एंड किल्ड दी डॉग और हमने हिरनी को मारा था। एंड आई शादी फान और मैंने वहीं पर फान देखा था, बच्चा देखा था। सडनली जोडी वाज अनविलिंग अब एकदम से जोडी की इच्छा नहीं हो रही थी। अनविलिंग मीन इच्छा न होना। टू हैव मिलव्हिल मिलव्हिल को विद हिम अपने साथ रखने की अब उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। वो जंगल तक तो उसको ले आया, लेकिन अब उसकी इच्छा नहीं हो रही थी कि उसको साथ रखें। इफ़ दी फान वाज डैड सोचने लगा, अगर ये हिरण मर गया होगा बच्चा, और कुड नॉट बी फाउंड अगर ये हमें नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन तो शायद मिलव्हिल मेरी निराशा नहीं देख पाएगा। ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट में निराशा, सीन नहीं देखा जाना, उससे मेरी निराशा नहीं देखी जाएगी अगर ये बच्चा नहीं मिला और मर गया होगा तो। एंड इफ़ द फान वाज देयर और अगर बच्चा मिल गया, द मीटिंग वुड बी सो लवली तो मुलाकात इतनी प्यारी होगी। एंड सो सीक्रेट और इतनी रहस्यमयी होगी, सीक्रेट मीन रहस्यमयी, गुप्त, दैट ही कुड नॉट एंड्योर कि वह आनंद नहीं उठा पाएगा, टू शेयर इट अपनी मुलाकात को बांटने का आनंद नहीं उठा पाएगा, तो इसलिए इसको छोड़ने में ही ठीक है। ही सैड इट इज़ नॉट फार नाउ उसने कहा अब ज़्यादा दूर नहीं बचा है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर ए हॉर्स अब वहाँ पहुँचने में ज़्यादा दूरी नहीं बची है, लेकिन दी स्क्रब झाड़ियाँ इज़ वेरी थिक इतनी घनी हैं, फॉर ए हॉर्स की घोड़ा इनमें से नहीं जा सकता। आई कैन मेक इट ऑन फुट मैं पैदल ही जाऊँगा, मैं पैदल ही ऊपर तक जाऊँगा, अब तो थोड़ी ही दूर बचा है। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय मिलव्हिल ने कहा, लेकिन बच्चे लड़के मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ने से डरता हूँ, मुझे डर लगता है तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ने से। सुपोज यू गोट लॉस्ट ज़रा सोचो, सुपोज मीन ज़रा सोचो, यू गोट लॉस्ट अगर तुम खो गए, रास्ता भटक गए, और गोट बिटन बाई द स्नेक टू और तुम्हें भी सांप ने काट खाया तो। आई विल टेक केयर तो जोड़ी बोला, नहीं मैं ध्यान रखूँगा। आई माई टेक इट माई टेक मी ए लॉन्ग टाइम मुझे बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। टू फाइंड दी फान बच्चे को ढूंढने में मुझे ज़्यादा समय लग सकता है। इफ़ ही विल वांडर्ड अगर वो भटक गया होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लीव मी ऑफ राइट हेयर मुझे बस यहीं पर छोड़ दो, मुझे यहीं उतार दो। ऑल राइट ठीक है, बट यू टेक इट ईजी नाउ लेकिन अब तुम इसे ईजी ले लेना, चिंता मत करना, लेकिन अब तुम चिंता मत करना। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट क्या तुम यहाँ उत्तर और पूर्व दिशा को जानते हो कि किधर उत्तर है किधर पूर्व है। देयर एंड देयर तो इसने कहा वहाँ पर पूर्व है वहाँ पर उत्तर है। दैट टाल पाइन मेक्स ए बीरिंग बीरिंग में निशान वो जो लंबा पाइन का पेड़ है वो क्या होगा, वो हमारे लिए एक पहचान होगी, बीरिंग होगी, पहचान होगी। सो लॉन्ग वो सबसे लंबा, हाँ सो लॉन्ग सबसे लंबे वाला। मिलव्हिल वो सबसे लंबे वाला जो पाइन का पेड़ है, देवदार का पेड़, वो हमारी पहचान होगी, हम यहाँ पर मिलेंगे। आई एम ओब्लाइज्ड मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। ओब्लाइज्ड कि आप मुझे यहाँ तक लेके आए। ही वेटिड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू एंड हु खुर होते हैं घोड़े के, किसी भी जानवर के हूज खुरों को कहते हैं। ही वेटिड फॉर वो इंतज़ार करता रहा, द साउंड ऑफ द हूज टू एंड कि घोड़े के खुरों की आवाज़ आनी बंद हो जाए, इस बात का इंतज़ार करता रहा। देन कट टू द राइट और फिर वह दाईं तरफ मुड़ गया। द स्क्रब वाज स्टिल वहाँ पर जो झाड़ियाँ थी वे बिल्कुल खामोश थी, शांत थी। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स केवल उसके पैरों से टूटते हुए तिनकों की आवाज़, टहनियों की आवाज़ साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस उस खामोशी में सुनाई दे रही थी। केवल उसके पैरों से टूटते हुए टहनियों की आवाज़ उस खामोशी में सुनाई दे रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट एक पल के लिए वो सोचता रहा,
इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कि कहीं मैं दिशा तो नहीं भटक गया हूँ, कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं आ गया हूँ। देन ए बजर्ड, फिर एक बजर्ड, बजर्ड क्या होता है, गिद्ध होता है, एक बड़ा सा पक्षी होता है, ए लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, मरे हुए जानवरों का मांस खाने वाला एक बड़ा सा पक्षी होता है बजर्ड। देन ए बजर्ड रोज, फिर एक गिद्ध उठा, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने से उठा, एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में फड़फड़ाने लगा। ही केम इनटू द क्लीयरिंग, वो वहाँ साफ किए हुए इलाके में आ गया। अंडर दी ओक्स, ओक के पेड़ों के नीचे। बजार्ड सैट इन ए सर्कल, काफ़ी सारे गिद्ध बैठे थे एक घेरा बनाकर, सर्कल बनाकर। अराउंड द कारकस, कारकस मीन डेड बॉडी ऑफ द डो, हिरनी की डेड बॉडी के चारों ओर घेरा बनाकर बहुत सारे गिद्ध बैठे थे। दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन, उन्होंने अपने सिरों को ऊपर उठा रखा था। ऑन देयर लॉन्ग स्कारनी नेक्स, स्कारनी होता है पतली, अपनी लंबी पतली गर्दनों पर अपने जो सिर हैं उनको ऊपर उठा रखा था। एंड हिस्ड एट हिम, और वे उसकी तरफ फुकारने लगे। हिस मीन फुकारना। ही थ्रू हिज बो, उसने अपनी टहनी को फेंक दिया। एट देम, उनकी तरफ अपनी टहनी फेंकी। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट, एडजेसेंट होता है पास ही पेड़ पर वे उड़कर चले गए। द सैंड सोड लार्ज कैट प्रिंट्स, मिट्टी में बड़े बड़े कैट, कैट मीन शेर के, प्रिंट मीन पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन जो शेर हैं वो ताज़ा जो है मांस, ताज़ा शिकार करते हैं। एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू दी कैरन बर्ड्स, और शायद वे इस मरी हुई हिरनी को मांस खाने वाले पक्षियों के लिए छोड़कर चले गए। कैरन बर्ड क्या होते हैं, ऐसे बर्ड जो सड़ा गला मांस खाते हैं। तो उसने सोचा कि ये जो पैरों के बड़े बड़े निशान हैं शेर के, ये शायद इस मांस को नहीं खाया शेर ने, हिरनी के मांस को, क्योंकि शेर तो ताज़ा मांस खाता है, और वह इससे बचे हुए सड़े हुए मांस को उन गिद्धों के लिए छोड़कर चला गया है। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस, उसने पार्टेड हटाया ग्रास, घास को, एट द प्लेस, उस जगह की घास हटाकर देखा, ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी घास थी। वेयर ही हैड सीन द फान, जहाँ उसने उस हिरनी के बच्चे को देखा था, वहाँ उस स्थान पर घास को हटाया। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, ऐसा असंभव हो रहा था सोचना कि ये कल की ही बात थी। द फान वाज नॉट देयर, हिरनी का बच्चा वहाँ नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, उसने उस खुले साफ किए हुए इलाके का चक्कर लगाया। देयर वाज नो साउंड, नो साइन, ना कोई आवाज़ आई, ना कोई निशान दिखाई दिए। द बजर्ड्स क्रैक्ड, क्लैक्ड देयर विंग्स, जो गिद्ध थे वे अपने पंखों को फड़फड़ाने लगे। इम्पेशेंट, वो अधीर थे, बेचैन हो रहे थे। टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, अपने शिकार पर वापस लौटने के लिए। बिजनेस मीन काम, क्या काम कर रहे थे वो, हिरनी के मांस को खाने का काम कर रहे थे। तो अपने शिकार के पास वापस लौटने के लिए इम्पेशेंट हो रहे थे, आतुर हो रहे थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फान हैड अमर्ज्ड, अमर्ज मीन दिखाई दिया था। वह उस स्थान पर लौट जा पहुंचा जहां पर जो हिरनी का बच्चा उसे दिखाई दिया था। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और अपने चारों हाथ पांव पर लेटते हुए, ड्रॉप्ड मीन लंबा लेटते हुए, ऑन ऑल फोर्स घुटने और हाथों के बल लेटते हुए, स्टडिंग ध्यान से देखने लगा। द सैंड, मिट्टी को देखने लगा, रेत को देखने लगा। फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, कि शायद छोटे छोटे खुरों के निशान मिल जाएं। हिरनी के बच्चों के खुरों के निशान ढूंढने लगा मिट्टी में। दैट नाइट्स रेन, द नाइट्स रेन हैड वास्ड, लेकिन रात की बारिश ने धो दिया था। वास्ड अवे, धो डाला था। ऑल ट्रैक्स, सभी निशानों को। एक्सेप्ट, सिवाय। दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स, सिवाय शेर और इन गिद्धों के पाँव के निशानों के, वहाँ पर सब निशान धुल गए थे। मूमेंट डायरेक्टली, एक पल बाद, एक ही पल बाद, एक ही क्षण बाद, डायरेक्टली सीधा, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, स्टार्टल्ड हिम, वह चौंक पड़ा। सो दैट, अपने सामने से एकदम, मूवमेंट मीन हलचल हुई, उसके मुंह के बिल्कुल आगे एकदम से कोई हलचल हुई और वह चौंक पड़ा, इतना तेज चौंक पड़ा। दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, कि वह पीछे की तरफ लुढ़क गया।
तो जैसे वो लंबा लेटते हुए आगे बढ़ रहा था तभी उसके मुंह के आगे एकदम से तेज हलचल हुई और वह डर के मारे पीछे लुढ़क गया। द फान लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, फान ने अपना चेहरा उसके चेहरे के आगे उठा रखा था, बिल्कुल समीप, उसके चेहरे के समीप कर रखा था। फान लिफ्टेड इट्स फेस, फान ने अपना फेस उठा रखा था, टू हिज, जोड़ी के चेहरे के बिल्कुल आगे उठा दिया था एकदम से। इट टर्न्ड इट्स हेड विद ए वाइड, इसने अपने सिर को ऐसे मोड़ा, वाइड जोर से, वंडरिंग मोशन, बड़ी तेज स्पीड से मोड़ा, वंडरिंग मीन अद्भुत, मोशन मीन गति से, एंड सोक हिम, और वह कांप गया, थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, और वह उसकी आंसुओं से भरी आंखों को देखकर कांप गया। एंड सोक हिम, और जोड़ी को हिला दिया, किसने, उसकी लिक्विड आइज, लिक्विड मीन आंसुओं से भरी हुई आंखों ने को देखकर जोड़ी कांप गया। इट वॉज क्वीरिंग, वह कांप रहा था, वो हिरण का बच्चा क्वीरिंग कांप रहा था। इट मेड नो एफर्ट, इसने कोई प्रयास नहीं किया, टू राइज और रन, ना उठने का ना भागने का। जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ, जोड़ी को विश्वास नहीं हो रहा था खुद पर, टू मूव, आगे, कि वो आगे बढ़े या नहीं, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा मेरे आगे बढ़ने से। ही विस्पर्ड इट इज़ मी, वो धीरे से बोला मैं हूँ, डरो मत। द फान लिफ्टेड इट्स नोज, बच्चे ने अपना नाक उठाया, हिरनी के बच्चे ने अपना नाक उठाया, सेंटिंग हिम, और उसको सूंघने लगा। ही रीच्ड आउट वन हैंड, जोड़ी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, एंड लेड इट ऑन दी सॉफ्ट नेक, और उसकी नरम गर्दन पर अपना हाथ रख दिया। द टच मेड हिम डेलीरियस, उसकी टच से वह बड़ा उत्तेजित हो गया, उसके हाथ की चुभन से, उसके हाथ के छूते ही वह हिरनी का बच्चा बड़ा उत्तेजित हो गया। द टच मेड हिम डेलीरियस, हिरण को छूकर शायद ये बड़ा उत्तेजित हो गया। ही मूव्ड फॉरवर्ड, जोड़ी आगे को बढ़ा, ऑन ऑल फोर्स, अपने हाथ और पाँव के बल आगे बढ़ा, अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, और आगे बढ़ता रहा तब तक जब तक वह इसके बिल्कुल पास नहीं पहुंच गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, उसने अपने हाथ हिरण के शरीर के इर्द गिर्द डाल दिए। ए लाइट कन्वल्जन पास्ड ओवर इट, इस पर एक प्रकाश पुंज गुजरा, मतलब इसका अर्थ क्या है कि वह एकदम से चौंक गया, ठीक है, वह एकदम से, तो उसने हिरनी के बच्चे पर जैसे ही अपने हाथ डाले, चारों शरीर के चारों ओर अपने हाथ लपेटे, तो हिरनी के बच्चे में एक हल्की सी क्या हुई, कंपन हुई, ठीक है। द टच मेड हिम डेलीरियस, उसके छूने मात्र से वह उत्तेजित हो गया। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स, वह अपनी चारों टांगों के बल आगे बढ़ा, अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक वह उसके बिल्कुल पास नहीं पहुंच गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, उसने इसके शरीर के चारों ओर अपने हाथ डाले, अपने हाथ डाल दिए। ए लाइट कन्वल्जन, एक हल्की सी, कलवजन मीन कंपन, पास्ड ओवर इट, हिरनी के बच्चे पर दौड़ गई। हिरनी का बच्चा एकदम हल्के से कांपने लगा, बट इट डिड नॉट स्टिड, लेकिन ये स्टिड मीन हिलना, लेकिन फिर भी ये हिला नहीं। ही स्ट्रोक इट, उसने इसको पुचकारा, इट्स साइड, बगल से पुचकारा, एज जेंटली, इतने आराम से पुचकारा, एज दो, मानो कि दी फान वर ए चाइना डियर, मानो कि ये जो फान है, हिरनी का बच्चा है, ये कोई चीनी मिट्टी से बना हुआ है। इतने धीरे से उसने कोमलता से उसको पुचकारा। एंड ही माइट ब्रेक इट, कहीं वह टूट ना जाए, उसने इतने धीरे से पुचकारा मानो कि ये फान नहीं बल्कि कोई चीनी मिट्टी से बना हुआ हिरनी का खिलौना है, और इसको छूने से कहीं ये टूट ना जाए, इसलिए उसने बिल्कुल प्यार से धीरे से उसको सहलाया। इट्स स्किन वाज वेरी सॉफ्ट, हिरनी के बच्चे की स्किन बड़ी नरम थी। इट वाज स्लीक एंड क्लीन, बहुत ही ज़्यादा चीकनी थी, पतली और चीकनी थी। एंड हैड ए स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसमें से घास की सुगंध आ रही थी। ही रोज स्लोली, वह धीरे से उठा, एंड लिफ्टेड द फान फ्रॉम द ग्राउंड, और उसने
उस हिरनी के बच्चे को ज़मीन से उठा लिया। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, उसने देखा उसने कैसे उठाया, उसको धीरे से उठाया और उसकी टांगें जो हैं लटक रही थी, बेजान सी लटक रही थी। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, उसकी टांग तो बड़ी लंबी लंबी थी। एंड ही हैड टू होस्ट दी फान, इसलिए उसको इस बच्चे को उठाना पड़ा। एज हाई, इतना ऊंचा उठाना पड़ा, एज पॉसिबल, जितना वो उठा सकता था। अंडर हीज आर्म, अपने बाजुओं में उसको उठाना पड़ा। तो आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।